हाय, मैं संजीव शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर या शहर लेके आए हैं जहां से अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जिस प्रकार से पूछा जाता है उसी प्रकार से मेरा प्रयास रहेगा कि आपका माइंड में सेट कर दें। तो आइए देखते हैं। रंगपुर, धौलावीरा, लोथल, सुरकोतदा, इसके बाद डैट डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हुआ कि आगे भी हम लोग इसी वीडियो में और नगरों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक साथ इसलिए लिखा है रंगपुर, धौलावीरा, लोथल और सुरकोतदा कि ये सभी नगर जो है वो गुजरात में स्थित है। इसको ऐसे माइंड में रखा जा सकता है, रंग धो लो सर जी, रंग धोलो सर जी। तो यहां देखिए G4 हो गया गुजरात, गुजरात। इसको कैसे याद कर सकते हैं? रंग धोलो सर जी, रंग धोलो सर जी। रंग से हम लिख सकते हैं रंगपुर, रंगपुर। धो से लिख सकते हैं धौलावीरा, धौलावीरा। और लो से लिख सकते हैं लोथल। सर से सुरकोतदा, सुरकोतदा। तो अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाए रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सुरकोतदा कहाँ है? गुजरात में। और ये सभी से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है धौलावीरा। तो धौलावीरा के बारे में हम लोग देखते हैं। धौलावीरा, तो देखिए ये धौलावीरा जो है ये कच्छ जिला में स्थित है। गुजरात के कहाँ? गुजरात, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी नगर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी नगर कौन है? धौलावीरा, जो कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ये धौलावीरा में त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था थी। धौलावीरा में त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था थी। ये VVI है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के किस जिला में स्थित है? कच्छ जिला में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी नगर कौन थी? धौलावीरा। त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था कहाँ थी? धौलावीरा। धौलावीरा से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहता है। अब हम लोग देखेंगे लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता से यदि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया होगा तो है लोथल। तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। और रात, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। गुजरात के अहमदाबाद जिला में, अहमदनगर नहीं, अहमदनगर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। ये प्रमुख बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल, जो कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। और किस नदी के तट पर है? नदी भी पूछ देता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये है भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी। तो बताइए लोथल जो है किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र यही एक ऐसा नगर है, यही एक ऐसा शहर है जिसका मुख्य दरवाजा जो है उस सड़क की ओर था। मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजा कहाँ था? सड़क की ओर था।
यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा ऐसा नगर है जिसका मुख्य दरवाजा सड़क की ओर होता था? तो लोथल। बाकी जितने भी शहर है उस सब का दरवाजा जो है वो सड़क से विपरीत दिशा में होता था, लेकिन लोथल ही एक ऐसा नगर है जिसका मुख्य दरवाजा सड़क की ओर था। इसलिए अनुमान लगाया गया कि यह एक व्यापारिक प्रधान केंद्र था। व्यापारिक प्रधान केंद्र, यानी मुख्य दरवाजा सड़क की ओर होने के कारण यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक व्यापारिक प्रधान केंद्र था। स्थल से हवन कुंड मिला। हवन कुंड का प्रमाण, सिंधु घाटी सभ्यता में हवन कुंड का प्रमाण कहां से मिला? लोथल से मिला। एक और मिला था कालीबंगा से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लोथल के बारे में देख रहे हैं। तो हवन कुंड कहां से मिला? लोथल से मिला। मैं आपको बताया कि मुख्य दरवाजा सड़क की ओर होने के कारण बताया गया कि लोथल जो है एक व्यापारिक प्रधान है। साथ ही साथ यहाँ पर चावल का दाना मिला था। चावल का दाना, चावल के दाना दो जगह से मिला है, एक लोथल से और एक रंगपुर से। इसलिए अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती होती थी। तो लोथल से जो प्रश्न पूछा जाता है उसको एक बार देख लीजिए। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है, अहमदनगर नहीं, अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसका मुख्य दरवाजा सड़क की ओर था, जिसके कारण अनुमान लगाया गया कि लोथल जो है एक व्यापारिक प्रधान केंद्र था। यहाँ पर चावल के दाना का भी प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से हवन कुंड का प्रमाण मिला है और ये जो है भोगवा नदी के तट पर है। तो इस प्रकार से हम लोग लोथल के बारे में देखें। तो यहाँ देखिए रंगपुर से क्या मिला? चावल का दाना। लोथल से क्या मिला? चावल का दाना। इसके बाद हवन कुंड, मुख्य दरवाजा सड़क की ओर और एक प्रमुख बंदरगाह था। धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी नगर थी, जो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। सुरकोतदा। अब सुरकोतदा जो है यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिला था। बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ा का अस्थि पंजर कहाँ से मिला था? सुरकोतदा से घोड़ा का अस्थि पंजर मिला था। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछता है देख लीजिए एक बार और। त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था धौलावीरा में। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी नगर धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल। इसके बाद चावल का दाना रंगपुर, घोड़ा का अस्थि पंजर सुरकोतदा। यानी गुजरात में जितने भी प्रमुख नगर था उसके बारे में हम लोग देखें। और एक बात और बता देता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई है, हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई है, उसका सबसे अधिक नगर जो है वो गुजरात में मिला है। कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और प्रमुख नगर। चलिए अब आगे हम लोग कुछ प्रमुख नगर के बारे में देखेंगे जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदोड़ो, कोटदीची, गनौरीवाला और सूतकांगेडोर। तो ये इसलिए मैं एक साथ लिखा हूं कि ये सभी जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। ये सभी कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। चान्होदोड़ो पाकिस्तान में। कोटदीची पाकिस्तान में। गनौरीवाला पाकिस्तान में और सूतकांगेडोर पाकिस्तान में। तो यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? रावी नदी के तट पर। आपसे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर, और ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ स्थित है ये भी प्रश्न पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है मोंटगोमरी जिला में है। मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला में है। और किस राज्य में या प्रांत में है? तो ये जो है आपका
पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत। देखिए यहां से भी प्रश्न अक्सर पूछा गया है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? पंजाब प्रांत में है। किस जिला में स्थित है? मोंटगोमरी जिला में है। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। तो देखिए हड़प्पा की खुदाई जो है, खुदाई 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी द्वारा। आपसे प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा के खुदाई कब किया गया? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। देखिए हड़प्पा के खुदाई जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, लेकिन जब ऑप्शन देता है तो राखल दास बनर्जी देता है, राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो इसको माइंड में आप रखिएगा, हद कर दी आपने। यानी हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी द्वारा, न कि राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। अब आगे देखिए, हड़प्पा जो है वो सबसे प्राचीन शहर थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन शहर कौन है? हड़प्पा। सबसे प्राचीन शहर या नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन शहर या नगर कौन है? हड़प्पा, जिसे भारत का सबसे प्राचीन शहर बोला जा सकता है। यानी भारत के सबसे प्राचीन शहर कौन है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन शहर कौन है? हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी द्वारा। जब कन्फ्यूजन होगा, हद कर दी आपने। इसके बाद हड़प्पा की खुदाई कब किया गया? 1921 ईस्वी में किया गया। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है। अब देखिए हड़प्पा में जो है RH 37 कब्रिस्तान मिला था, कब्रिस्तान का अवशेष मिला था, कब्रिस्तान। यानी बताइए RH 37 कब्रिस्तान का अवशेष कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। तो इस प्रकार से हम लोग एक नगर के बारे में देखें जो बहुत महत्वपूर्ण है, हड़प्पा। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अब चलिए अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, जहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी। यानी बताइए मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा किया गया? राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो है कहाँ? सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। और मैं बता चुका हूं कि ये सभी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदोड़ो, कोटदीची, गनावरी वाला और सुतकांगडोर जो है ये सभी पाकिस्तान में स्थित है। तो अब देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है, लरकाना जिला में। यदि आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है, तो प्रांत होगा आपका सिंध प्रांत। किस जिला में स्थित है? तो लारकाना जिला में। अब देखिए प्रश्न पूछेगा कि किस देश में है? पाकिस्तान में है। किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। और किस जिला में है? तो लारकाना जिला में है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। इसका खुदाई किसके द्वारा किया गया? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। अब देखिए यहाँ पर शव को यानी लाश को जलाया जाता था, जलाया जाता था। यानी मोहनजोदड़ो में लाश को क्या किया जाता था? जलाया जाता था। और मोहनजोदड़ो का जो विनाश हुआ था माना गया है कि बाढ़ के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? बाढ़ के कारण हुआ था। और इसे जो है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है।
मृतकों का टीला। यानी आप बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और इसका पतन जो है संभवतः बाढ़ के कारण हुआ था। इसके बाद यहां देखिए, यहां पर कांस्य की नृत्य करती हुई, कांस्य के नृत्य करती हुई नग्न स्त्री का मूर्ति। यानी कांस्य का नृत्य करती हुई नग्न स्त्री का मूर्ति कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। इसके बाद पशुपति का मूर्ति, पशुपति का मूर्ति, पशुपति का मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला था। इसके बाद नटराज की मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला था। इसके बाद बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला था। इसके बाद बृहद अनागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। तो अब यहाँ से भी पूछता है कि बृहद स्नानागार था, क्या था? एक सार्वजनिक था। क्या था? सार्वजनिक था। और बृहद अनागार जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता के संभवतः सबसे बड़ी इमारत है। ये भी प्रश्न पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत क्या थी? बृहद अनागार, अन्न का भंडार जो था उसी को कहा गया बृहद अनागार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत कौन है? बृहद अनागार। स्नानागार क्या था? सार्वजनिक था। और नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, कांस्य के नृत्य करती हुई नग्न स्त्री की मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला था। तो इसके बाद और बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन अधिकांशतः प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाता है। एक बार और देख लीजिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था और मोहनजोदड़ो में 100 को जलाया जाता था। मृतकों का टीला कहा गया, इसका पतन जो है बाढ़ के कारण हुआ था। और यहाँ पे कांस्य का नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति मिला, पशुपति का मूर्ति मिला, नटराज का मूर्ति मिला, बृहद स्नानागार मिला जो सार्वजनिक था, और बृहद अनागार मिला जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ी इमारत थी। इसको माइंड में आप रखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे चान्हू-दड़ो। तो चान्हू-दड़ो से एक ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जो मनके बनाने के कारखाना था। मनके मतलब देखिए ये सजावटी सामान जो है, इस प्रकार से माला उला जो था उसको मनके कहा गया। एक से एक मूंगा मोती से बनाया जाता था। वो कारखाना कहाँ था? चान्हू-दड़ो में। कोटदीची पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से ज़्यादा वैसा प्रश्न पूछा नहीं गया है। गनावरी वाला पाकिस्तान में है, यहाँ से भी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन इसको बड़ी नगर की श्रेणी में रखा गया है। सुत-कांगेडोर मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि बलूचिस्तान में स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी पुरास्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन है? सुत-कांगेडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और दशक नदी के तट पर है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उत्तरी मांदा था, दक्षिणी दाइमाबाद था और पूर्वी आलमगीरपुर था, और यहाँ पे जो है पश्चिमी सुत-कांगेडोर जो बलूचिस्तान में। अब हम आगे देखते हैं प्रमुख नगर कालीबंगन जिसको कहते हैं, रोपड़ और बनमाली। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है, रोपड़ जो है ये हमारा पंजाब में स्थित है, और बनमाली जो है हरियाणा में स्थित है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, जैसे प्रश्न पूछा जाता है। कालीबंगा या कालीबंगन, जो भी बोलिए, कालीबंगा या कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो आइए हम लोग देखते हैं कालीबंगा जो है घाघर नदी के तट पर स्थित है। तट पर यानी कालीबंगा कहाँ है? घाघर नदी के तट पर स्थित है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। यानी कालीबंगा कहाँ स्थित है? घाघर नदी के तट पर है।
किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के किस जिला में? हनुमानगढ़ जिला में है। और यहाँ से 2 प्रश्न और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि जोता हुआ खेत का प्रमाण। जोता हुआ खेत का प्रमाण, यानी जोता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगन से मिला था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जोता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगन से मिला था। और यहाँ जो हवन कुंड का भी प्रमाण मिला है, यानी हवन कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबांगा से। और एक और मैं बताया लोथल, यानी लोथल और कालीबांगा 2 ऐसे नगर या शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ से हवन कुंड का प्रमाण मिला है। यहाँ पर नकाशीदार जो है ईंट का भी प्रमाण मिला है। तो नकाशीदार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबांगा से। जोता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबांगा से। हवन कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबांगा से। कालीबांगा कहाँ स्थित है? घाघर नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान के किस जिला में स्थित है? हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। रोपड़ से प्रश्न पूछता है तो सतलज नदी के तट, सतलज नदी के तट पर है। कालीबांगा घाघर नदी के तट पर है। और बनमाली कहाँ स्थित है? यहाँ से मिट्टी का हल मिला था। एक ही लाइन जानिए, मिट्टी का बना हुआ हल। तो मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण कहाँ से मिला? बनमाली से मिला। कहाँ स्थित है ये? हरियाणा में। हरियाणा में हिसार जिला में स्थित है। तो बताइए, मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला था? बनमाली से मिला था। कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। और कालीबांगा के बारे में हम लोग देखें तो थोड़ा सा इसको देखिए कैसे माइंड में रखा जा सकता है कालीबांगा से जो भी प्रश्न पूछा जाता है। कालीबांगा के बारे में मैं अभी जस्ट कुछ बताया हूँ, चलिए इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से माइंड में रखते हैं। काली स्थान जोता हुआ खेत में हनुमान जी का हवन कुंड मिला। हनुमान जी का हवन कुंड मिला। हवन कुंड देखिए, हर गांव में काली स्थान, देवी स्थान ये सब रहता है। उसी को मैं एक सोच में बदल दिया हूँ। काली स्थान, देवी स्थान ऐसे रहता है ना हर गांव में, तो लिखा हूँ काली स्थान जोता हुआ खेत में हनुमान जी का हवन कुंड मिला। 2-3 बार बोलकर इसको माइंड में सेट कर लीजिए। काली स्थान जोता हुआ खेत में हनुमान जी का हवन कुंड मिला। काली स्थान जोता हुआ खेत में हनुमान जी का हवन कुंड मिला। तो देखिए, काली से क्या हो गया? कालीबांगा। स्थान से देखिए, स्थान कौन स्थान? राजस्थान। जोता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबांगा से। कालीबांगा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में है? हनुमानगढ़ जिला में है। हवन कुंड की प्राप्ति कहाँ से हुआ? कालीबांगा से। यानी कालीबांगा से संबंधित नहीं सब, कि काली स्थान जोता हुआ खेत में हनुमान जी का हवन कुंड मिला। तो कालीबांगा स्थान राजस्थान, जोता हुआ खेत का प्रमाण हनुमान जी का हवन, माने हनुमानगढ़ जिला में, यहाँ पे लिख सकते हैं हनुमानगढ़ जिला में हवन कुंड के प्राप्ति हवन कुंड का प्रमाण यहाँ से मिला था। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोग लिखे। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता से वो बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बच गया है कि उसका खुदाई कहाँ किया, उसका खुदाई कब किया गया, किसके द्वारा किया गया और किस नदी के तट पर है। थोड़ा छोटा रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसको आप लोग एक बार रिपीट कीजिए, इसे आप देखकर एक नोट्स बनाइए। यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो मेरे पास व्हाट्सअप कीजिए, मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको PDF भेजूंगा। तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ के थोड़ा माइंड में रखिएगा कि सबसे बड़ी नगर कौन थी, सबसे पुरानी प्राचीन नगर कौन है, कहाँ त्रिस्तरीय नगर की व्यवस्था है, कहाँ से मिट्टी का हल मिला, कहाँ नटराज की मूर्ति मिला, या कहाँ पे शव को दफनाया जाता था, कहाँ शव को जलाया जाता था, कहाँ RS-37 कब्रिस्तान मिला, सबसे बड़ी इमारत कौन थी, सबसे बड़ी बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। इस प्रकार से तमाम प्रश्न जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है उसको आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो छूटा हुआ उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।